सक्सेप्ट लिमिटेड आईटी सेक्टर की बेहतरीन कंपनी में से एक। ये कंपनी अपनी सर्विस अलग अलग सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड करती है। साथ ही ये कंपनी ग्लोबली भी अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी अगर देखें 2022 के अंदर रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स की बात करें दोस्तों, फिनटेक के अंदर से 28% का रेवेन्यू जनरेट किया था, टेलीकॉम से 20% का रेवेन्यू जनरेट किया था, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से 10% का रेवेन्यू जनरेट किया था, पब्लिक सेक्टर से 6% का रेवेन्यू जनरेट किया था, रिटेल एंड हेल्थ केयर से 9% का और अदर से 28% का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। साथ ही अगर देखें जियोग्राफिकल रेवेन्यू अगर देखें तो अमेरिका के अंदर से 45% का रेवेन्यू जनरेट किया था, यूरोप से 32% का रेवेन्यू और अदर से 23% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग सेगमेंट के अंदर फैला हुआ है, एक अच्छी साइन होती है। और कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करती है जियोग्राफिकल अगर देखें तो वो भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस फैला हुआ हमें देखने को मिलता है। कंपनी के फंडामेंट्स की बात करें दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है। कंपनी का स्टॉक भी अगर देखें तो 16 का है, जबकि इंडस्ट्री भी अगर देखें तो 27 का है, मतलब कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। करंट प्राइस अगर देखें तो 102 का है, जो भी कंपनी अभी भी स्प्लिट हो गई थी। आरओसी की बात करें तो 26 का है और आरओए की बात करें तो 21 का है, जो कि बहुत ही अच्छा हम इसे कह सकते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें तो 0.06 का, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने 17 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है। कंपनी के ऊपर 20 करोड़ का डेट है और रिजर्व अगर देखें तो 300 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व से कैश पड़ी हुई है। प्रमोटर के पास अगर देखें तो 68% का होल्डिंग्स है और एफआईएस के पास 3% की होल्डिंग है और डीएस के पास अगर देखें तो 0.36% की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। और पब्लिक के पास अगर देखें तो 22% की होल्डिंग से, जो कि हम अच्छे कह सकते हैं। कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो 360 से बढ़कर अभी 480 की टॉप लाइन हो गई है। और बॉटम लाइन की बात करें दोस्तों तो 38 करोड़ से बढ़कर अभी 63 करोड़ की हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी साइन हम इसे कह सकते हैं। अब देखते हैं कंपनी का चार्ट और क्यों इसके अंदर गिरावट हो रही है, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी की बात करें तो निचले लेवल से अच्छे खासे अपट्रेंड पे चल रही थी। उसके बाद मार्केट के करेक्शन के साथ इस कंपनी के अंदर भी करेक्शन हुआ था और वो एक ही जोन के अंदर हमें देखने को मिली। उसके बाद ये कंपनी उसी जोन के अंदर अप एंड डाउन हो रही थी। उसके बाद कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और हायर लोज बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर चल रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी तकरीबन 130 के आसपास से कंपनी के अंदर हमें मेजर गिरावट आने शुरू हो गई। जब एक कंपनी स्प्लिट हो गई तो उसके अंदर हमें अचानक से गिरावट आने शुरू हो गया। तब ये कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होती है, स्प्लिट आना कोई गलत बात नहीं होती, एक अच्छी साइन होती है इन्वेस्टर के लिए कि वो स्प्लिट होती है। उसके बाद कंपनी की प्राइस कम हो जाती है और उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर स्प्लिट होने की वजह से एक दिक्कत आती है कि जब मार्केट के अंदर अगर 100 शेयर ट्रेड कर रही है और कंपनी ने एक शेयर के बदले अगर 10 शेयर कर दिए तो यही 100 शेयर के 1000 शेयर बन जाते हैं। तो मार्केट के अंदर जो शेयर होते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी 1000 शेयर ट्रेड करने लग जाते हैं। तो ये 1000 शेयर अचानक से मार्केट के अंदर आने की वजह से शेयर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो फास्ट होने लगती है। इसकी वजह से इस शेयर के अंदर हमें अचानक से गिरावट देखने को मिली है। ये हर किसी शेयर के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि बस एक्सॉफ्ट के अंदर ही हो रही है। हर कोई आप शेयर ढूंढ देख लो, चाहे उसने बोनस दिया हो, चाहे वो स्प्लिट हो गई हो, उसके अंदर हमें गिरावट देखना आम बात है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हमें ऐसे शेयर के अंदर अचानक से गिरावट आ जाती है। क्या इसके अंदर से एग्जिट हो जाना चाहिए? दोस्तों नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। हाँ, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, भाई मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए था, इसके अंदर से अभी मैं एग्जिट हो जाता हूं, तो आप एग्जिट हो सकते हो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिया है और इस गिरावट के चलते अगर आप एग्जिट हो जाना चाहते हो तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ये शेयर हो सकता है यहाँ पर भी नीचे भी आ जाए, ये 90 के आसपास भी यहाँ पर आ जाए, हो सकता है 80 के आसपास आ जाए, लेकिन ये कंपनी अच्छी है। निचले लेवल से ये अप ट्रेंड लेने में जरा ही दिक्कत नहीं देगी या फिर ज्यादा इसे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी रेवेन्यू भी अच्छे जनरेट करती है, कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों अच्छी तरह से ग्रो करते हुए हमें देखने को मिली है। तो जो गिरावट है वो बस शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट है, इसके ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। इसके चलते आपने एग्जिट नहीं होना है। हाँ, आपका अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप इसे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपका ये कहना है कि भाई जब 80 पे आएगा या फिर ये 90 पे आएगा या फिर 80 पे आएगा तब मैं इसके अंदर वापस से इन्वेस्ट हो सकता हूँ, तो आप ऐसी चीज कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो ये छोटी मोटी बातें छोड़ देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 10 साल 5 साल के लिए आप इसे रख सकते हो। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अब ये जो गिरावट है वो बस इसी शेयर में नहीं आई है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि आईआरसीटीसी के अंदर हमें देखने को मिला था कि पिछले कुछ दिनों पहले स्प्लिट हो गया था, तो वहां से यहाँ पर ये स्प्लिट हो गया। उसके बाद ये कंपनी के अंदर इतनी सारी गिरावट आती हुई देखने को मिली थी। तकरीबन ये कंपनी 1250 से गिरकर अभी 800 के आसपास ये हो गई थी। मतलब इतनी सारी गिरावट है। ये जो गिरावट है ये उस न्यूज के चलते हमें आती हुई देखने को मिली थी। स्प्लिट हो, बोनस हो, इसके चलते कंपनी के अंदर गिरावट आना आम बात है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।